हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है शिवानी हंस। टोहाना विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन उमराव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आंखों का मुफ्त चेकअप और ऑपरेशन का अभियान चला हुआ है। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली की पहल से ये अभियान पूरे विधानसभा क्षेत्र में चलाया हुआ है और आज इस अभियान का चौथा दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं जाखल ब्लॉक के गांव तलवाड़ी में, क्योंकि गांव ये काफ़ी बड़ा है और इसलिए यहाँ पर आज ये कैंप लगाया गया है और दूसरा जो कैंप है आज ही के दिन गांव तलवाड़ा में भी लगाया गया है। ये तलवाड़ी गांव का गुरु घर है, गुरुद्वारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर की आपको तस्वीरें, जहाँ पर ज़रूरतमंद अपनी आँखों का मुफ्त में चेकअप करवा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें आँखों के लिए फ्री चश्मे और दवाइयाँ भी दी जा रही है और लोगों को मुफ्त में ऑपरेशन की भी सुविधा दी जा रही है। अंदर जाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें थी और किस तरीके से इस अभियान के तहत और इस कैंप के तहत उन्हें लाभ मिल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दर्शन सिंह जी। ठीक है, आप यहाँ पर कैंप के लिए आए, क्या दिक्कत आ रही है आंखों में? आँखों की प्रॉब्लम है जी, कम दिखता है, कम दिखता है जी। कब से ये दिक्कत आ रही है? दिक्कत है जी हो रही 2-3 साल ये दिक्कत है। इलाज नहीं करवा पा रहे? नहीं जी, चश्मा लगवाया था जी, पहले 1.5 नंबर था जी, फिर 2 नंबर लगाया जी। यूँ अखा से धुंधला धुंधला दिखता है जी। बहुत बढ़िया अच्छे काम कर रहे हैं जी, सानू बहुत खुशी है जी। बबली देवेंद्र जी अपने गाँव में आ रहे हैं जी, सारे ने फ्री कैंप लगा रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है जी। शुक्रिया बात करने। नमस्ते जी। नमस्ते भाई। कैसे हो? ठीक है भाई। क्या हुआ आंखों में? ऑपरेशन कराया था भाई, पानी डिगदा अखा जो। अच्छा, पहले ऑपरेशन करवाया था? हाँ हाँ दिक्कत आ गई ऑपरेशन में? हाँ हाँ जी, ना डिक जाए अख च डिकता है। आज सही है जो, फिर हूँ जाड़ा जुगड़ा जा हो रहा है, कहते दवाई नाल लोटा जी। हाँ, तो आज आपके गांव में ये कैंप लगा है, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली। बड़ी खुशी है भाई। हाँ वाह, बड़ी खुशी है अपन। हाँ हाँ जी, बड़ी खुशी है इन्हें, क्योंकि मेरे जी मैं इससे ऑपरेशन कराया थी। ये लाइन चहल गए, तकलीफ बहुत करता है जब चुभता है ना मेरे, और बड़ा चुभता है जी। तो बस इसकी निगाह कट रहे हैं, बड़े जी इसकी नाड़ी चलता है ऐसे समय। कब से ये दिक्कत आ रही है? ये जी मैंने ऑपरेशन कराया तो खासा चिर होगा जी, अपना जैन समाधि में कराया थे। बस इस तरह जग गई दवाई नाल कोई आराम नहीं आंदा जी। बस अं कह देंगे डॉक्टर साहब बई कि चंगा पानी लिकड़दा, अं कह देंगे दवाई कोई सही नहीं दिती मैनू जी। अभी आपने चेकअप कराया? हाँ जी कराया जी। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्हें आखा जी बई ऐनक लगू जी, थोड़ी दवाई ले जियो। हाँ जी चलो ठीक है। आपके गांव में ये मुफ्त आपको चेकअप हो रहा है, फ्री में ऑपरेशन भी हो रहा है, मुफ्त चश्मे दवाइयाँ मिल रही है देवेंद्र बबली की तरफ से। गुरु भला करे जी, चढ़ दिया कला रखण। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੈ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਜਮੀ ਵੀ। ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ जमी भी। चेकअप कराया फिर आपने? हाँ कराया गा। चलो कैसा रहा फिर, मतलब डॉक्टर ने क्या बताया? भी कहते चश्मा लगूगा। अच्छा, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने आपके गांव में फ्री कैंप लगाया है, क्या कहीं भी जाते हैं आप इलाज कराने आंखों का, कितना महंगा पड़ता, अब यहाँ पर आपके गांव में खुद बहुत वधिया ਉਹ ਕਰਖਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ठीक ठाक रहन गरीब ਤਾਂ गहाँ वास्ते वोटा पाना। बात करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने बताया, इनको ज़रूरतमंद लोग हैं जो कि अपनी आंखों का इलाज कराने में असमर्थ है, किसी वजह से इलाज करवा पा नहीं रहे हैं, लेकिन आज इनके गांव में क्योंकि इलाज कराने अगर जाएंगे आंखों का तो इलाज काफ़ी महंगा पड़ता है और गांव से दूर बड़े अस्पताल जाना पड़ता है और इससे आने जाने में भी वक्त ज़ाया होता है और दूसरा ये भी कि पैसे भी काफ़ी खर्च होते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली की पहल से आज एक एक गांव में खुद उनकी टीम पहुंच रही है, खुद अस्पताल यहां पहुंच रहा है, उनकी आंखों का इलाज हो रहा है। इतना ही नहीं, उनको दवाइयां, चश्मे और ऑपरेशन की सुविधा भी दी जा रही है। इसके साथ ही जैसे अगर आपको ऑपरेशन बताया हुआ है डॉक्टर की तरफ से, तो अस्पताल तक ले जाने और वापस लाने की सुविधा भी मंत्री देवेंद्र बबली की तरफ से की जा रही है, जिससे आम लोगों में खुशी है और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मंत्री देवेंद्र बबली को दी जा रही है। इसमें खुद मंत्री देवेंद्र बबली भी खुद गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, इस कैंप का जायज़ा ले रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके साथ उनकी जो टीम है, चाहे उनके भाई हो, भाई मनोज बबली, विनोद बबली और सूरज बबली, वो खुद
इन कैंप्स में है, लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और खुद इन कैंप्स की निगरानी कर रहे हैं। तो ये कैंप्स यूं ही लगातार 2 महीने तक चलेंगे, जिसका लाभ पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों को मिलेगा और बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद हर साल जो मिलती आई है कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली को, वो इस साल और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों में काफ़ी खुशी है। ये जो हमारा आँखों का कैंप का जो रजिस्ट्रेशन था वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है जी। हाँ जी। पूरे हल्के का अब इसमें चेकअप अभियान चल रहा है, जिसमें आँखों के चेकअप हो रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के दवाइयाँ, चश्मे वहाँ मौके पे वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें हम पूरा परिवार इसमें लगे हुआ है। हमारे दादाजी के नाम से जो कैप्टन उमराव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा काम किया जा रहा है। बड़े भाई हमारे मंत्री देवेंद्र बबली जी, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके दिशा निर्देश के अनुसार कैंप चलाया जा रहा है। और जो भी पेशेंट होते हैं उनको शाम को डेली ले जाकर ऑपरेशन करवा कर उनको घर तक छोड़ने का काम एक एक साथी का पूरा भरपूर ध्यान रखा जा रहा है जी। हमारी पूरी जाको दिशा से सोचने की टीम लगी हुई है इस काम के ऊपर। और हमारा यही है कि किसी का भी कोई जो है कमी ना रहे किसी गांव में। एक जिसको भी प्रॉब्लम है सबका चेकअप हो, सबको जिसको दवाई की जरूरत है दवाई मिले, चश्मे की जरूरत है चश्मा मिले, ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन हो। जो सेंटर हमने खड़ा किया था जागो विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन उमराव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से सभी साथियों के परिश्रम, मेहनत और विश्वास से पूरे इलाके के अनेकों में मानवता भलाई के कार्य इस संगठन ने पिछले लंबे समय से किए हैं। और मैं उन सभी साथियों को जो अपना समय मानव भलाई के कार्यों में देते हैं, अपनी कोई गाड़ी में कोई अपनी मजदूरी छोड़ के आता है, कोई अपनी दुकान छोड़ के आता है, कोई मेरा किसान भाई कोई खेती का काम छोड़ के आता है, कोई दुकानदार भाई कोई दुकान छोड़ के आता है, और सभी एकजुट होकर 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर चाहे बढ़िया छोटा छोटा कैंप है, चाहे मतलब समारोह जो हम नए साल के उपलक्ष्य में मनाते हैं, आपके बाद 23 जनवरी को बनाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर। सरपंच ने कह मंजी दा थां करकन मेरा एक जगह है कि तेरे कोल ना थां जी है ना जी कितने की था अपना वो मोटर करनी बैठी किसी दम जिम्मेदार ने जिन्हें लिए ना उसके मकान में बैठ बैठी है उन्हें जो ਤੁਹਾਡਾ मकान सी वो कितने गया वो उन्हें अपने जिम्मेदार ने दे दिया, उन्हें पैसे दिते जी बेचारे ने, वही कह दिया भला करें, उन्हें कोई नहीं, उन्हें अपने नौ करा दिया मेरे मुंडे ने, अपने नौ करा के वो बेच गया जी। मैं तो कोई नहीं, मैं तो नगर है नगर के सिर ते मैं बैठी, बाबा गुजर गया, मुंडा गुजर गया जी मेरा। मैं बस एक मंजी का थों पा के दे दो थोड़ा सरदार जी ने जग्गी ने बुला। हाँ जग्गी और रोटी में छोरे कड़ा कहता रहे बालक मुर्ग दम में कड़ता रहे हैं, बहू आ रही होंगी, छोरे आ रहे होंगे। इनकी क्या सोच है? बच्चे कितने इसमें? हरियाणा के ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आज गांव तलवाड़ी में पहुंचे हैं। यहां पर आंखों का चेकअप और ऑपरेशन अभियान यहां पर चलाया गया है और मंत्री जी यहां पर आज खुद पहुंचे हैं।
क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार आपको खबरों में दिखाते भी रहे हैं कि मंत्री जी अपनी जैसे कई देखते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को यूँ छोड़ देते हैं। आज हमने ये जीते जाता नमूना भी देख लिया जब कुछ बेटों ने अपनी माँओं को बेसहारा छोड़ दिया। तो आज मंत्री जी ने उन माँओं की दरख्वास्त सुनी और उनको आश्वासन दिया है कि जल्द उनकी जो कुछ भी डिमांड है उसे पूरा किया जाएगा। जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को यूँ छोड़ देते हैं, आप उनका बेटा बनकर उनकी मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आज हमने इसका जीता जाता नमूना भी देख लिया। कुछ माएँ बेसहारा है। देखिए, हमारे समाज का जो ताना बाना है वो कहीं न कहीं जो हम जुम्मेवारियाँ थी उनको भूलते जा रहे हैं और वो कमज़ोर भी है। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। आज हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। असली मंदिर मस्जिद और असली आशीर्वाद तो माँ बाप के चरणों में। अब सब हमने बार बार बुज़ुर्गों को सम्मानित हल्के में कई बार प्रोग्राम चलाए, बुज़ुर्गों को सम्मान देने का काम किया, लोगों में एक जागरूकता लेके आने का काम किया और उससे लोग जागरूक भी हुए। अपने माता पिता को आदर सत्कार देने, कई परिवारों में पारिवारिक ऐसे माहौल बने हुए थे कि माँ बाप का उतना जो उनको रिकॉर्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। उससे लोग जागरूक हुए, बच्चों में एक भावना दोबारा से जागृत करने का काम हमारी संगठन ने किया। और आज भी एक दो परेशानियाँ हैं सामाजिक सिस्टम में रहती हैं, उनको हमारा प्रयास रहता है कि हम किस तरीके से दूर कर सकें। और उसमें मेरे सभी साथी जिन्हें आप देखो चारों तरफ खड़े हैं, सब कोई अपना दिहाड़ी छोड़ के आया, तो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का, किसी ने अपने खेती में काम था अपनी मशीन खड़ी करके यहाँ कैंप में आया है, कोई अपनी छोटी दुकान गांव में करता है वो यहाँ खड़ा है। ये अकेला बबली का नहीं है, ये एक जागरूकता का एक सबका एक सेवा का एक भावना है। और हमने एक हवन कुंड बनाया, उसमें सब क्या होती है। और हमारी तरफ से हम नारायण सेवा जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है उसके माध्यम से हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। और ये अनेकों ऐसे काम जिससे हमारे लोगों को की भला हो सके उसमें हम लगे हुए हैं। और ये जो माताएं हैं ये अपने बेटे की तरह अपना बेटा ही समझती हैं। मुझे तो बहनें अपना भाई समझती हैं, नौजवान खड़े हैं अपना भाई समझते हैं। जहाँ तक मेरे से पॉसिबल है, हमारे संगठन से पॉसिबल है, हम वो काम करने का प्रयास करते हैं कि किसी का भला हो सके। इसके अलावा जैसे आप अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि मुफ्त चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, क्या पॉलिटिकल लोगों ने देखिए आज एक प्रदेश को चलाना, देश को चलाना है। आज प्रदेश की सरकार में मैं भी बैठा हूँ। जो लोगों को भ्रमित करके सिर्फ उस राजनीति का लाभ लेना चाहते हैं, उन लोगों से मैं लोगों को जागरूक करता हूँ, सचेत करता हूँ। आज ये हमारा संगठन काम कर रहा है, कोई अकेला बबली नहीं कर रहा। इसमें बहुत से ऐसे परिवार हैं जो पैसा खर्चने में असमर्थ हैं, जिनको आँखों का लाभ मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, चश्मे मिल रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे हमारे खिलाड़ी भाई थे जो हमारे देश का नाम रोशन कर सकते थे। गांव देहात में हमने उनको प्रमोट करने का काम किया, उनको वो खेलों में सुविधाएं देने का काम किया। इसी प्रकार मैंने बताया बुजुर्गों को सम्मान हमने देने का काम किया ताकि हम उनका हमारे समाज में उनका आदर सत्कार और बढ़ सके। इसी प्रकार हमने छत्तीस बिरादरी को इकट्ठा करके मधुर मिलन समारोह करने का काम किया कि सर्व समाज के लोग हम एक हैं। ये जात पात वाला जहर जो राजनीतिक स्वार्थी लोग फैलाते हैं उससे हम हल्के को बाहर निकाल। मेरा हल्का निकला। आप देखिए, हर वर्ग, हर गांव में, हर बूथ पे जब इसको राजनीतिक रंग लोगों में आया, भाई हमें हमारे नुमाइंदगी बबली को देनी है, हमारे इस समाज सेवक को हमारा जनप्रतिनिधि सेवक के रूप में हमने बनाना है, तो कहीं ना कहीं लोग अच्छे जो लोग हैं उनकी तलाश में हैं। और जो ये राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले लोग, राजनीतिक भेदभाव करने वाले लोग, जात पात का जहर फैलाने वाले लोग, अमीर गरीब की खाई खोदने वाले लोग, इनका समय आने वाले समय में अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो मैं मानता हूँ प्रदेश में खत्म हो जाएगा। जी, इसके अलावा जैसे आप लगातार खुद भी जितने भी आपके कैंप लगे अलग अलग गाँव में, वहाँ खुद जाते हैं, जायज़ा लेते हैं कि सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा कई लोग आने से डरते भी है क्योंकि जो कैंप्स होते हैं अक्सर वहाँ पर क्वालिटी के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। मैं लोगों आपके इस हमारे चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आपके कैंप में जो कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है उसकी क्वालिटी के। बिल्कुल, सबसे पहले हमने खिलाड़ियों को सम्मान दिया। आज से 12 साल पहले, आज भी उसी किट से लोग खेल रहे हैं। हमने फोटो सेशन का हमने कोई काम नहीं किया, जो भी काम किया क्वालिटी के साथ किया। कैंप भी ये हमारा पहला कैंप नहीं है। इसमें करीबन हमारे 1.5 से 2 महीने तो डोर टू डोर अभियान में फार्म भरने में लगे। पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस, एक यूनिट पूरी प्लानिंग के साथ काम होता है। और करीबन 1.5 से 2 महीने ही अब इसमें इनके आँखों के चेकअप और ऑपरेशन में लगेंगे। और बिल्कुल गुणवत्ता के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, डॉक्टरों के साथ पूरा उनके साथ MOU साइन किया है। एक भी परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक कहीं दिक्कत नहीं आई, बाकी तो उस परमात्मा की है। और डॉक्टर अच्छे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और क्वालिटी के साथ। किसी ने कोई ठोप थोड़ी रखी हमारे ऊपर ये काम, हम हमारी भावना से कर रहे हैं, हमारे साथी अपनी भावना से कर रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। जब भावना से काम करो
तो उसको अच्छी क्वालिटी के साथ भी करो। तो हम क्वालिटी के साथ, ऐसे हम डेवलपमेंट में क्वालिटी लेके आने लग रहे हैं, ऐसे हमारे डिपार्टमेंट को हम जो उसके अंदर एक गंदगी फैली थी उसकी सफाई को लेकर क्वालिटी पैदा कर रहे हैं। ऐसे हल्के में आपने पिछले 12-14 साल का हमारा काम करने का एक तरीका देखा होगा, उसमें हमने क्वालिटी इंप्रूव की है, लोगों के विश्वास में क्वालिटी इंप्रूव की है, लोगों की सेवा में क्वालिटी इंप्रूव की है। दिखावे का हमारे संगठन में कोई काम नहीं, जो भी काम बोल दिया उसको हम 100% करते हैं। शुक्रिया सर। जिस तरीके से मंत्री जी ने बताया कि यहाँ पर आपको जो भी सुविधा दी जाएगी, चाहे वो चश्मे की हो, ऑपरेशन की सुविधा हो, उसमें कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और मंत्री जी सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का बेटा बनकर सेवा कर रहे हैं। और आज हमने ये तस्वीरें भी देखी और उम्मीद है कि आगे भी उनकी सेवा यूं ही जारी रहेगी, यूं ही जो विधानसभा क्षेत्रवासियों को यूं ही लाभ मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन धर्मपाल सक्सेना के साथ मैं शिवानी हंस, A1 हरियाणा। मेरा दोस्त के बाबू उसको कहा हुआ तुम वापिस शॉट ले गए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।